Hello guys, welcome back to the channel, and in today's video we will discuss our another story which is Dusk, and this story is written by Saki. So Saki जो है वो राइटर का पेन नेम है और उनका रियल नेम है H.H. मुनरो। सो H.H. मुनरो जो है वो एक ब्रिटिश राइटर हैं और वो अपने वर्क्स में अपना रियल नेम ना बताकर अपना जो पेन नेम है साकी वो यूज़ करते थे। सो नाउ कम ऑन टू द स्टोरी एंड टाइटल जो है इसका वो है डस्क। सो डस्क का मीनिंग होता है शाम का समय। शाम का समय वो समय जब सूरज जो है वो ढल रहा होता है, यानी कि बिल्कुल अंधेरा भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं होती। सो उस टाइम को हम डस्क बोलते हैं। डस्क जो स्टोरी है उसमें मेन 3 कैरेक्टर्स हैं। ये एक शॉर्ट स्टोरी है। सो वन जो कैरेक्टर है इसका मेन कैरेक्टर जिसका नाम है नॉर्मन गॉट्सबाय, उनके ऊपर ये सारी स्टोरी चलती है और उनके साथ 2 और लोग वन इज़ ओल्ड मैन एंड द सेकेंड पर्सन इज़ अ यंग पर्सन। ओके, सो 3 पर्सन्स के इर्द गिर्द ये स्टोरी घूमती है और इसकी सेटिंग जो है वो एक हाइड पार्क जो कि लंदन में है वहाँ पे की गई है। उस पार्क में एक बेंच के ऊपर नॉर्मन गॉट्सबाय बैठे होते हैं और उसका जो इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट है वो कुछ ऐसा दिखाया गया है कि बहुत सारे मतलब कुछ लोग बैठे हुए हैं और नॉर्मन गॉट्सबाय जो हैं वो काफ़ी उदास हैं और उनका जो माइंड है वो इस तरह का हो रखा है कि वो मतलब जो हैप्पी पर्सन है उनके साथ जाकर नहीं बैठते हैं। उसके उल्ट जो सैड पर्सन होते हैं उनको उनकी जो कंपनी है उनके साथ रहना, उनकी संगत उसको पसंद होती है बिकॉज़ वो दिल से सैड होते हैं, सैड रहते हैं और बेंच पर वो बैठे होते हैं और उनके पास ही एक ओल्ड मैन बैठा होता है जो कि उनसे काफ़ी ज़्यादा एज्ड है। कुछ देर वो दोनों साथ बैठते हैं। थोड़ी देर के बाद वो ओल्ड मैन वहाँ से उठकर चला जाता है और उसकी जगह एक यंग मैन आ जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा एंग्री यंग मैन दिखता है। मतलब वो गाली गलौज करता हुआ आता है और वहाँ पे बेंच पे उसके साथ बैठ जाता है और वहाँ पे भी वो कुछ अजीब से ढंग से पेश आता है। सो जब गॉट्सबाय उसको देखते हैं तो वो उनसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ द मैटर, और आपके साथ क्या हुआ है ऐसा जिसकी वजह से आप इतने ज़्यादा परेशान हैं और इतना गाली गलौज कर रहे हैं, ऐसी क्या बात हो गई है। सो वो जो पर्सन है, यंग पर्सन है, वो उनको बताते हैं कि वो इस सिटी में न्यू हैं और वो यहाँ पे एक होटल में रहने के लिए आए थे। लेकिन जब वो होटल के पास उस जगह पे पहुँचे तो उन्हें होटल की बजाय वहाँ पे एक थिएटर बना हुआ मिला और उसके बाद वो कहता है कि जो टैक्सी ड्राइवर था उसने उसको किसी अनदर होटल में जाके मतलब छोड़ दिया, ठीक है। और उसके बाद वो बोलता है कि वहाँ पे मैं दूसरे होटल में वहाँ पे रहने के लिए मतलब शिफ्ट हो गया। लेकिन क्या होता है वहाँ पे जो वॉशरूम में सोप होती हैं, साबुन होती हैं, ठीक है, वो मुझे मतलब होटल की जो सोप है ना वो मुझे नहीं पसंद। ये बातें यंग मैन उस गॉट्सबाय को बता रहा है और वो बोलता है कि मुझे होटल की साबुन यूज़ करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पे मतलब आया था बाहर बाज़ार में, मार्केट में, ताकि मैं नई साबुन ख़रीद सकूँ। लेकिन क्या हो गया, मैं एक बार में चला गया और उसके बाद क्या हुआ, जाते समय मतलब वो एक बार में चला गया और वहाँ पे उसने ड्रिंक कर ली जिसकी वजह से उसको काफ़ी चढ़ गई और वो अपने होटल का एड्रेस भूल गया। सो वो ये स्टोरी उसको बताता है और बोलता है कि उसके पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं वहाँ पे जाने के लिए और उसको पैसे की ज़रूरत है। तो गॉट्सबाय जो होता है वो पहले तो मतलब उसकी बातों पे यकीन नहीं करता कि ऐसे कोई भी आ जाएगा पैसे मांगने के लिए, कोई भी अपनी फेक सी स्टोरी बताएगा, ठीक है।
लेकिन फिर वो उसको बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मतलब अपनी ये जो स्टोरी है वो सच है तुम्हारी, तो तुम अपना वो जो साबुन है वो विटनेस के तौर पे मुझे दिखाओ। ठीक है, मुझे दिखाओ तभी मैं तुम्हारी बातों पे यकीन करूँगा। लेकिन वो जो लड़का होता है यंग मैन, वो अपना साबुन ढूंढता है, उसको नहीं मिलती है। ठीक है, तो वो वहाँ से एंगर में, टेम्पर में बहुत ज़्यादा वहाँ से चला जाता है। तो उसके जाने के बाद गोड्स को उस बेंच के पास से एक छोटी सी साबुन की टिक्की मिलती है, और गॉड्स को लगता है कि ये उसी लड़के की होगी। ठीक है, और वो भूल गया होगा यहाँ पे, और उसके मतलब पॉकेट से निकल के गिर गई होगी, इसलिए उसको उस टाइम पे नहीं मिली थी। और उसको लगता है कि उसने जो स्टोरी बताई थी वो सच थी, इसीलिए वो उसके पीछे चला जाता है उसको ढूंढने के लिए। वो उसको काफ़ी जगह पे ढूंढता है लेकिन उसको नहीं मिलता वो लड़का। सो थक हार के जब वो वापस आ रहा होता है तो वो उसको एक सड़क के किनारे पे मिल जाता है, और वो उसको आकर वो साबुन की टिक्की दिखाता है कि मुझे तुम्हारी ये साबुन वहाँ से मिली थी बेंच के पास से, और तुम्हारी स्टोरी सच्ची थी और मैंने तुम पे बिलीव नहीं किया। उसके लिए सॉरी मांगता है और उसको कुछ पैसे भी देता है कि ये लो पैसे और तुम वापस जाओ जहाँ पे तुम्हारा होटल है वहाँ पे तुम जाओ। सो ऐसे करके वो वापस जब आ रहा होता है तो वो उस बेंच के मतलब वहाँ से जब गुज़रता है, तो वो जो उससे पहले यंग मैन से पहले जो एक ओल्ड मैन वहाँ पे बैठा हुआ था, तो वो वहाँ पे होता है उस बेंच के पास, और वो वहाँ कुछ ढूंढ रहा होता है। और यंग में जो गॉड स्पाई हैं वो उनको पूछते हैं कि आप क्या ढूंढ रहे हो यहाँ पे। सो ओल्ड मैन उसको बताता है कि मेरी यहाँ पे एक साबुन की छोटी सी टिक्की गुम हो गई और वो मुझे मिल नहीं रही है अभी, और इसीलिए मैं उसको ढूंढने के लिए यहाँ पे वापस आया हूँ। सो इसको सुनकर ही गॉड स्पाई काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, और थोड़ी देर के लिए वो कंफ्यूज भी होते हैं, और क्लियर विज़न जो है उनका वो भी हो जाता है उसके बाद, बिकॉज़ वो सोचने लगते हैं कि जो टिक्की थी रियल वो इन पर्सन की थी, ओल्ड मैन की थी, और गलती से मैं उस लड़के की समझ बैठा। सो यहाँ पे ये स्टोरी एंड हो जाती है। और इसका जो एक तरह से कंक्लूज़न ये है कि जो मतलब हम कभी कभी किसी की बातों में आ जाते हैं, किसी की बातों पे बिलीव कर लेती हैं, जैसे गॉड स्पाई उस यंग पर्सन की बात पे बिलीव कर लेता है। और जो वो छोटी सी उसको साबुन की टिक्की होती है, वो एक कोइंसिडेंस होता है यहाँ पे। कोइंसिडेंस मतलब कुदरती जो कोई चीज़ हो जाए, है ना, सो उसको कोइंसिडेंस बोलते हैं हम। नेचुरली तौर पे कुछ भी मतलब किसी घटना से कोई किसी चीज़ का एकदम से सही हो जाए वो चीज़। ठीक है, सो वो कोइंसिडेंस होता है साबुन वाला, और जिसकी वजह से हम कई बार क्या होते हैं हमारी लाइफ में, ऐसा होता है कि किसी कोइंसिडेंस की वजह से हम किसी झूठी कहानी को सच मान लेते हैं, और जबकि वो कहानी एक्चुअल में रियलिटी किसी और पर्सन की होती है। ठीक है, सो इस चीज़ के ऊपर ये स्टोरी है वो बेस्ड है। सो इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी गाइज, प्लीज़ लाइक द बटन।